आप सबका बहुत ज्यादा ध्यान चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन को सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि आज हमारे जीवन में एक अद्भुत कार्य जन्म ले। आप सब तैयार हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा जो परमेश्वर है वो समय से बंधा हुआ नहीं है। वो कभी भी सोया नहीं है, इसीलिए उसके लिए कोई भी बीता हुआ दिन या कल नहीं है, और ना वो कभी भविष्य में सोएगा कि उसके लिए एक आने वाला कल हो कि वह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। समय की शुरुआत तब हुई जब परमेश्वर ने धरती की रचना करी और हमें यहां पर रखा। वह समय से परे है। परमेश्वर आज अनंत में जीता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमारे जीवन में जो घटनाएं कल होंगी उसकी नजरों में वो आज ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आपके शरीर के हर एक अंग में, आपके सिर के हर एक बालों में, आपके पूरे हृदय में यह बात हावी हो जाए कि परमेश्वर के लिए कोई कल नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई भविष्य नहीं है। परमेश्वर अनंत आज में जीता है। वो अब का परमेश्वर है, वो आज का परमेश्वर है। इसीलिए वो हमसे भी चाहता है कि जब हम विश्वास करें तो अब विश्वास करें, राइट नाउ विश्वास करें, आज विश्वास करें। ये ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि मैं कल विश्वास करता था, मैं आने वाले कल में विश्वास करूंगा। ध्यान से सुने, इब्रानियों 11:1 में लिखा है अब विश्वास। क्या शब्द आया है? इसलिए जब आप वचन पढ़े, धीरे धीरे इस भोजन को खाएं, तुरंत स्पीड में नहीं पढ़े, तब आपको क्या आएगा? तब आपसे पवित्र आत्मा बात करेगा। यहाँ पे क्या लिखा है? अब विश्वास। यानी विश्वास क्या है? आज है। विश्वास वर्तमान है। विश्वास अभी है। अभी परमेश्वर अभी का परमेश्वर है। अनंत काल में वो जीता है। उसके लिए कोई आपकी ये भाषा है, हमारी भाषा है कि कल ऐसा हुआ था, परसों मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, पर परमेश्वर आज अनंत में जीवित है। इसीलिए वो हमसे ये चाह रहा है कि जब हम विश्वास करें तो अब विश्वास करें, सुनते सुनते विश्वास करें। और ध्यान से सुनिएगा, कुछ बातों को मैं सिखाना चाहता हूं। मरकुस 11:24 में लिखा है जब तू प्रार्थना करे तब विश्वास करे, प्रतिति कर तुझे मिल गया। मेरी तरफ देखिए, क्या कह रहा है कि जब तू प्रार्थना करे, इसका मतलब क्या है कि जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं उसी समय मुझे विश्वास कर लेना है। इसीलिए बहुत सारे लोग चूक जाते हैं। वो क्या करते हैं? प्रार्थना करने के बाद बोलते हैं हाँ मैं विश्वास करता हूं, पर बाइबल कह रही है कि जब तू इस समय तू वेदी पर आया, तूने घुटने टेके, तूने हाथ उठाए, इसी समय जब तू बोल रहा है उसी समय तू विश्वास कर ले। क्योंकि विश्वास अब है, आज है, अभी है। प्रतिनिधि कर ले, तुझे मिल गया। अब ये हमारा मुद्दा नहीं है कि वो बात हमें कब दिखाई देगी। हो सकता है प्रार्थना करते करते आप बोल रहे हैं अब्राहम के सेवक की तरह और आपकी प्रार्थना का उत्तर आ जाए। हो सकता है 10 मिनट के बाद आपकी प्रार्थना का उत्तर आए, हो सकता है उसी दिन आए, हो सकता है कल आए, हो सकता है 3 महीने के बाद आए। इससे हमें कोई लेना या देना नहीं है। हमें जो विश्वास करना है वो वर्तमान में इसी समय विश्वास करना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए जब हम
भजन संहिता उसका 118 और 25वीं आयत पढ़ते हैं उसके अंग्रेजी वर्जन में। पहले हिंदी में सुना दीजिए बहन, फिर मैं आपको एक और अनुवाद पढ़ के सुनाऊंगा। ध्यान से सुने और मेरे साथ बने रहें, बहुत अद्भुत बात हम सीखने जा रहे हैं। भजन 118 उसका 25वां आयत। हे यहोवा परमेश्वर, आगे, हे यहोवा परमेश्वर, आगे बढ़िए, विनती सुन, उद्धार कर। आगे, हे यहोवा परमेश्वर, विनती सुन, सफलता दे। पता है यहां पर एक चीज मिस है। अंग्रेजी के अनुवाद में ऐसा लिखा है कि हे परमेश्वर अब हमें बचा, हे परमेश्वर अभी मुझे सफलता दे। हालेलुया। जो दाऊद है, परमेश्वर का जन है, वो इस बात को अच्छी तरह जानता है कि परमेश्वर वर्तमान का परमेश्वर है, परमेश्वर अभी का परमेश्वर है। इसलिए वो क्या बोल रहा है कि हे परमेश्वर विनती सुन, आज मुझे क्या दे, आज मुझे उद्धार दे। हे परमेश्वर विनती सुन, आज मुझे क्या दे, आज मुझे सफलता दे, आज मुझे समृद्धि में लेकर जा। बहुत सारे लोग मेरे प्रियो इसीलिए छूट जाते हैं क्योंकि आज बहुत सारे विश्वासी हैं जो अपनी आशीषों को पोस्टपोन कर रहे हैं, यानी आगे की ओर धकेल रहे हैं। मैंने एक सवाल किसी से पूछा कि तू कब चाहता है कि तेरा एक काम चलने लगे? उसने बोला 2 दिन के बाद। अक्सर हमारे जीवन में विश्वास में यही घटी है कि जब भी परमेश्वर आपके पास आकर पूछता है कि कब करूं, कब हो, आप कहते हैं नहीं परसों होगा। कई बार हम प्रार्थना भी करते हैं और आमीन भी कहते हैं, बोलते हैं हाँ प्रभु आने वाले दिन में करेगा, प्रभु आने वाले दिन में ये करेंगे। मेरे प्रियो प्लीज परमेश्वर को जानना शुरू करो। किसी की भी बात को ऐसे उठा मत लो। परमेश्वर भविष्य का नहीं, परमेश्वर काल पास काल का नहीं, परमेश्वर वर्तमान में अनंत काल में जीता है। इसीलिए इब्रानियों 13 में लिखा है कि वो कल आज युगानुग हमें समझाने के लिए ये वचन लिखा गया है कि कल भी, आज भी और युगानुग भी वो एक सा रहने वाला परमेश्वर है, वो एक जैसा रहने वाला परमेश्वर है। और यहीं पर हम बहुत सारे लोग चूक जाते हैं और परमेश्वर की आशीषों को गल पर डाल देते हैं। बहुत सारे लोग, मैं यहां पर रुककर कहना चाहता हूं, जब आप वचन सुनते हैं और आपको ये कहा जाता है कि आप धीरज धरें, तो पता है बहुत सारे लोगों की मानसिकता क्या हो गई है, वे ऐसा सोचने लगे हैं कि धीरज का मतलब है बहुत लंबे कई सालों का इंतजार। जबकि वचन ऐसा नहीं कहता। इसका यह मतलब है अब से, इसी समय से, कोई भी समय, अभी से कोई भी समय। क्योंकि विश्वास धीरज के द्वारा कार्य करेगा और विश्वास क्या है? अब है। वो प्रकट कब होगा ये आपका मुद्दा नहीं है, ये आपके ऊपर नहीं है। आपके अंदर क्या है कि आप विश्वास करें जो क्या है, अब है, वर्तमान में है। प्रार्थना करने के दौरान ही आप प्रतिति कर ले। वो ये नहीं कहता प्रार्थना करने के बाद। प्रार्थना जब तू कर रहा है तभी विश्वास तेरे अंदर आ जाना चाहिए। इसीलिए पता है प्रार्थना में बहुत सारे लोग परमेश्वर से भीख मांगते हैं। मैं आपसे एक बात कह दूं, अगर आपका नया जन्म हुआ है, अगर आप परमेश्वर की संतान है तो आप टूटे हुए नहीं है। अगर आप प्रभु की संतान है तो आप भिखारी नहीं है। अगर आप प्रभु की संतान है तो संतान होने के नाते परमेश्वर का बेस्ट आपके जीवन में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि ना केवल मैं तुझे ब्लेस करूंगा, ना मैं तुझे आशीष दूंगा, पर मैं तुझे इस पूरे मानव जाति के लिए, हर एक कुल के लिए, हर एक भाषा बोलने वाले के लिए आशीष का एक स्रोत बना दूंगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे जीते हैं, नहीं इधर तो कुछ नहीं मिलेगा जी, स्वर्ग में सब कुछ मिलेगा। अगर ऐसा जीवन तू जी रहा है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अन्य जाति तेरे जीवन पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। कभी तू परमेश्वर का गवाह नहीं बन पाएगा।
क्योंकि तेरे जीवन से वो आशीषें दिखनी चाहिए। आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से यूसुफ के जीवन को। यूसुफ जब गुलामी में था, बंधुआई में था, उस समय परमेश्वर उसके साथ था और परमेश्वर ने उसके हर एक काम को सफल किया। और किसने ये देखा? एक अन्य जाति ने, पोतीफर ने अपनी शारीरिक आंखों से देखा कि यूसुफ जो कुछ कर रहा है उसमें परमेश्वर सफलता दिला रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए उसने क्या किया? अपने कुएं का काम भी उसे दे दिया। खेत पर जाना है, खेत पर भी यूसुफ जाएगा। सफाई करनी है, ये भी यूसुफ करेगा। केवल पत्नी को छोड़कर सब यूसुफ के हाथ में था। हालेलुया। उसने अपनी आंखों से देखा कि इस बंदे के साथ परमेश्वर है, इस व्यक्ति के साथ परमेश्वर बना हुआ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पता है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो इलाज करने से पहले क्या करता है? डायग्नोसिस, यानी वो बीमारी का कारण ढूंढता है कि आखिर ये बीमारी है क्यों, उसी हिसाब से अच्छी दवाई प्रिस्क्राइब करता है। आज पता है, मैंने एक बीमारी ढूंढी है। कोई तो बोले हालेलुया। कलीसिया में कौन सी बीमारी है? क्यों हम उन आशीषों को नहीं देख पा रहे? हमारे अंदर एक बीमारी है जिसका नाम है फिरौन नामक बीमारी। हमारे अंदर एक बीमारी है जिसका नाम है फिरौन की बीमारी। अब आप कहेंगे ये फिरौन की बीमारी क्या है जी? तो मैं आपको बताऊं ये फिरौन की बीमारी क्या है। जब परमेश्वर अपने दास मूसा के द्वारा इस्राएलियों को गुलामी से लेकर आ रहे थे, तब फिरौन अपने मन को बार बार कठोर कर रहा था और परमेश्वर से लगातार चिन्ह दिखा रहा था, चमत्कार दिखा रहा था, ताकि वो अपने लोगों को छोड़े। और परमेश्वर ने वहां पर उस देश में मिस्र के नील नदी में राजा फिरौन के बिस्तर पर, उसके घर के अंदर, महलों में, साधारण लोगों के जीवनों में, हर जगह उनका न्याय करने के लिए मेंढकों का झुंड भेजा। और ये मेंढक क्या कर रहे हैं? नदी में टर 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 टर, महलों में, बिस्तर पर, यहां तक कि फिरौन खाना खा रहा है, कटोरी के अंदर आ रहा है, गंदी पॉटी कर रहा है, गंदा यूरिन बहा रहा है, इतनी गंदगी फैला रहा है, इतना देश को सड़ा दिया, इतना गंदगी से भर दिया कि फिरौन झुंझला उठा और उसने मूसा और हारून को अपने पास बुलाया। हम पढ़ेंगे निर्गमन 8 अध्याय 8 से लेकर 10 आयत तक। यहां पर ध्यान से सुनिए कि क्या घटना यहां पर घटी है। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, यहोवा से विनती करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, वह मेंढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे। कि वो क्या करे? मेंढकों को मेरे ऊपर से, मेरी प्रजा से, मेरे देश से क्या करे? दूर करे। आगे, और मैं इस्राएल लोगों को जाने दूंगा, मैं तेरे लोगों को क्या करूंगा? छोड़ दूंगा, जिससे वे यहोवा परमेश्वर के लिए बलिदान करें, परमेश्वर के लिए आराधना चढ़ाएं, बलिदान करें। तब मूसा ने फिरौन से कहा, अब ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के दास मूसा ने फिरौन से कहा, इतनी बात के लिए तू मुझे आदेश दे, क्योंकि वो राजा था, कि अब मैं तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के निमित्त कब विनती करूं। अब देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर मूसा ने क्या रखा? एक सुनहरा अवसर राजा के सामने रखा कि तू परेशान हो गया है, तू दुखी हो गया है, तू तंग हो गया है, तेरे जीवन में कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अब एक बात मुझे बता दे कि तू कब चाहता है कि मैं तेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करूं? अब इस राजा का जवाब सुनिएगा कि यहोवा परमेश्वर तेरे पास से घरों में से मेंढकों को दूर करे। आगे, और वे केवल नील नदी में पाए जाए। आगे, उसने कहा कल। उसने क्या कहा? आप मेरे साथ है? इधर देखिए, इसने क्या कहा? उसने क्या बोला? उसके पास एक सुनहरा अवसर था
से, इन श्रापों से वो तुरंत आजाद हो सकता था। वो अपने महल को बचा सकता था, वो गंदगी से बच सकता था, पर पता है उसने उस अवसर का फायदा नहीं उठाया। उसने कहा कर, यानी एक और दिन तू इन मेंढकों के साथ रहने के लिए राजी है। आज यही फिरौन नामक बीमारी विश्वासियों के अंदर है। उनके सामने परमेश्वर के दास खड़े रहते हैं, उनके घर के पास परमेश्वर का भवन है, यहां तक कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, पर जब तुम प्रार्थना करते हो, बोलते हो हाँ प्रभु तू कल करना, हाँ प्रभु परसों तो हो ही जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ये कितना सी जिंदगी बदतर हो गई थी। मेंढकों ने इस देश को बर्बाद कर दिया था। इसको क्या चाहिए था? इसको बोलना चाहिए था तुरंत। इसे क्या बोलना चाहिए था? अभी प्रार्थना कर, अभी प्रार्थना करें, मेंढक चले जाए। पर इसने क्या सुना? बोला कल। विश्वास क्या है? कई लोग पूछते हैं मैं विश्वास कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, मेरे जीवन में होता क्यों नहीं है? आज मैं आंसर लेकर आया हूं। विश्वास पास्ट नहीं है, विश्वास भविष्य नहीं है। विश्वास का अर्थ होता है अभी, इसी समय परमेश्वर मैं तेरी प्रतिज्ञाओं पर, मैं तेरे वर्ड पर विश्वास करता हूं, क्योंकि वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों 20 में कि परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं 6000 से ज्यादा परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञाएं करता है। और नए नियम में, नई वाचा में हमें इसका एक बेनिफिट मिलता है कि वो सारी प्रतिज्ञाएं मसीह यीशु में परमेश्वर की ओर से हाँ है और आमीन भी हो चुकी है। परमेश्वर क्या कर चुका है? उन प्रतिज्ञाओं के लिए हमें हाँ कर चुका है, आमीन बोल चुका है। अब हमारी जिम्मेदारी है, अब हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन प्रतिज्ञाओं के अनुसार हाँ करें और आमीन करें और राइट नाउ वर्ड को रिसीव करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई कि अभी तो अपनी समस्या से निजात पा सकता है। कई बार हम लोगों से पूछते हैं कि तू क्या चाहता है? आप कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, वो क्यों पूछ रहा है कि तू क्या चाहता है? परमेश्वर तेरी सहमति चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना हवा में तीर चलाना नहीं है कि परमेश्वर मेरा घर चला दे, परमेश्वर मेरा ये चला दे। प्रार्थना का मतलब है एक स्पष्ट रीति से परमेश्वर के आगे बात कहना, क्लियर कर उसे बोलना। हाँ प्रभु गाड़ी चाहिए, अरे कौन सी व्हीकल चाहिए? स्पष्ट अपनी बात को प्रभु के आगे रखना और उस बात को विश्वास यानी उसी समय अपने अंदर उसे रिसीव कर लेना, उसे लेकर चलना अपने जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो बात जो तू अपने अंदर लेकर चला है वो आने वाले दिनों में प्रकट हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। पता है ये समस्या क्यों आई फिरौन के पास? क्योंकि बचपन से जो राजा था ये सृष्टि की आराधना करता था, जल की आराधना करता था, और इसका कभी सामना जिंदा खुदा से नहीं हुआ था। वो जीवित परमेश्वर को जानता ही नहीं था। कुछ चमत्कार देखे थे फिर भी उसने विश्वास नहीं किया। आज हमारे साथ भी ऐसा ही है। हम सब अन्य जातियों से प्रभु में आए और जब हम प्रभु में नहीं थे हमने अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखे ही नहीं, ऐसा परमेश्वर देखा ही नहीं। और जब भवन में आए तब हमें मालूम पड़ा अरे ये परमेश्वर ये ऐसे काम करता है, प्रार्थना का हाथ और उत्तर देता है, हाथ और चंगाई देता है, छुटकारे करता है, प्रार्थना करने से पहले ही सुन लेता है। हमारा क्या हो जाना चाहिए? विश्वास का स्तर बढ़ना चाहिए। जब आप गवाहियां सुन रहे हैं, जब आप टेस्टिमनी सुन रहे हैं कि प्रभु ने इस बहन के जीवन में ये काम किया, इस भाई के जीवन में ये काम किया, तो आपका विश्वास का स्तर बढ़ जाना चाहिए। उसको ये विश्वास नहीं था कि ये इब्रियों का परमेश्वर वो मेंढक हटाएगा। पता है वो क्या दे रहा था? परमेश्वर को उठाएगा। इसमें इतनी सामर्थ तो है नहीं, इसको थोड़ा दिन तो लगेगा मनुष्य की तरह, एक दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, मेंढक हटाने में काम करेगा, मेहनत करेगा, दूतों को भेजेगा, वो फुलाना फावड़ा चलाएगा। कल इसलिए कई बार हम सोचते हैं, पता है अब्राहम ने भी यही किया।
जब बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, बोला प्रभु से थोड़ा हो नहीं रहा, थोड़ा प्रभु की मदद करते, हाजिरा के पास जाते हैं। प्रभु सारा से तो नहीं हो रहा, इधर चले जाते हैं। कई बार हम जिस बैकग्राउंड से आए हैं तो हमें क्या लगता है, हाँ साल के अंत में तो मेरा काम हो जाएगा, 23 खत्म होते होते तो मेरी समझे शादी हो ही जाएगी। इसका मतलब क्या है, हम अपने अंदर क्या दिखा रहे हैं, परमेश्वर को 365 दिन दे रहे हैं। प्रभु 365 दिन में तो कर लेगा ना, बल्कि करना क्या चाहिए, अभी क्या भी विश्वास करना चाहिए कि सहरा सज रहा है, बारात निकलने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास आज है। हम बोलते हैं मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, वो विश्वास नहीं है। विश्वास क्या करता है, प्रार्थना करते ही रिसीव कर लेता है। इसलिए प्रभु कहता है जो कुछ तुम चाहते हो प्रार्थना में प्रतिनिधि कर लो, मैं उसी समय प्रतिनिधि कर लेता हूं कि हाँ परमेश्वर ये आपने मुझे दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज फिरौन एक ऐसे व्यक्ति का चरित्र है जो प्रार्थना कर रहा है पर अंदर से कोई स्पष्ट आशा नहीं है। उसके अंदर ये आशा ही नहीं है कि मेरा परमेश्वर मेरी समस्या को दूर करेगा, मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। इसीलिए वो क्या कह रहा है, कल प्रभु तू कल करना। आज जिंदगी में इतनी परेशानियां है, इतने दुख है, इतने गंदे मेंढक तेरे जीवन में चढ़ा है और तू बोला कल। जो विश्वास रखते हैं वो अपने जीवन में एक साक्षात विजय को लेकर चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पता है आशा क्या है, आशा भविष्य से संबंधित है। आशा एक गोल को, एक लक्ष्य को निर्धारित करती है और विश्वास उस लक्ष्य को, उस गोल को अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है, उसे ले लेता है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का एक निश्चय है, एक अश्योरेंस है। क्या हमारे अंदर आशा है? जो बाइबल की आशा है वो यूनानी भाषा के शब्द एल्पिस से निकला है। इसका मतलब है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। बाइबल की आशा क्या है कि जो कुछ मेरे जीवन में घटेगा वो अच्छा ही होगा। अब मैंने कुछ वस्तुओं की आशा रखी। मैंने क्या आशा रखी कि मैं 3 सभाओं को रविवार के दिन कंडक्ट करूंगा, मैं हजारों लोगों को वचन सुनाऊंगा, मैं भारत देश के अलग अलग जगह पर जाकर प्रचार करूंगा। ये मेरा एक आशा है। और पता है मैंने क्या किया, मैंने अब प्रतिनिधि कर ली, मैंने विश्वास कर लिया। क्योंकि विश्वास क्या है, अनदेखी वस्तुओं का एक प्रमाण, एक एविडेंस, एक प्रूफ है, एक सबूत है मेरे पास। वो होने से पहले, वो दिखने से पहले मेरे पास एक सबूत आ गया है कि मैं ऐसा कर रहा हूं। मैं हजारों के सामने प्रीच कर रहा हूं, मैं 3 सभाओं को कंडक्ट कर रहा हूं, मैं अलग अलग जगह पर जाकर प्रचार कर रहा हूं। ये मैंने क्या किया, अपने अंदर ले लिया। और जब मैं प्रार्थना में गया तो मैंने प्रभु से यही नहीं कहा कि प्रभु तू मुझे ऐसा करना, तू मुझे 3 सभाओं में खड़ा करना। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु तू 3 सभाओं को मेरे द्वारा करवा रहा है, प्रभु तेरा धन्यवाद। मैंने उसे अब ले लिया। आज क्या है, संडे, कल मंडे होगा, तो मंडे भी मेरे लिए क्या है, वर्तमान है। मैं सोमवार के दिन में क्या बोलूंगा, हाँ प्रभु मैं प्रतिनिधि करके मैं चल रहा हूं। मंगलवार के दिन भी मेरे लिए फ्यूचर नहीं होगा, वो दिन भी मेरे लिए एक वर्तमान है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैंने प्रतिनिधि कर ली है, मैंने विश्वास से प्रेयर कर ली है, मैंने क्या कर लिया है, अपने अंदर उन चीजों को रिसीव कर लिया है। हमारी प्रॉब्लम है, आप कहते हो कि मुझे विरासत मिलेगी, मुझे नौकरी मिलेगी, तब मैं प्रतिनिधि कर लूंगा। पर आपको अभी उसे अंदर लेकर चलना पड़ेगा। आपके जीवन से, आपकी बातों से यह प्रकट होगा कि ये एक अद्भुत भविष्य लेकर चल रहा है। हालेलुया। आप अपने आप को ऐसे तैयार करेंगे जो आपने अपने मन में ठाना है।
क्योंकि विश्वास बाइबल कहती है अब है, अब। अपनी ब्लेसिंग को टालिए मत। कई बार आप अपनी आशीषों को परसों पर छोड़ देते हैं, उसका एक ही कारण है, उस प्रभु की सामर्थ पर शक करना, उस परमेश्वर के बलवंत हाथ पर एक शक लाना। और अगर हम विश्वास करते हैं, हम तुरंत क्या करेंगे? आपको पता है बाइबल में एक बहुत ही सुंदर चरित्र है, धनी नवयुवक। कितने लोग परिचित हैं? मत्ती 19 में उसका जिक्र है। वो कहता है, प्रभु मुझे अनंत जीवन चाहिए, बता मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा आज्ञाओं को माना कर। और इस बात के कारण वो क्या हुआ? वो बहुत ही दुखी हो गया, क्योंकि उसका मन कहां था? पैसों में था। और बाइबल कहती है वो निराश होकर अपने रास्ते पर चला गया। कई सारे लोग इस व्यक्ति की तरह जल्द हार मान जाते हैं, जल्द मैदान छोड़ देते हैं, जल्द उनके अंदर निराशा आ जाती है। उसका कारण यह है कि वो प्राप्त नहीं कर पाते, वो परमेश्वर से रिसीव नहीं कर पाते, वो चीजों को ले नहीं पाते। और जो दुनिया उन्हें दिखाती है, उन चीजों को सारा दिन बोलेंगे, उन चीजों को सारा दिन देखेंगे। मान लीजिए मैं इस हॉल में रहता हूं, मुझे यार कुछ नहीं दिखाई देता, तो मैं भी ऐसे जियो, या तो शांति है, कुछ भी नहीं है, पर अभी अंदर से एक आशा है कि अब विश्वास है कि आने वाले दिन में एक ऐसा दिन आएगा जब यहां पर मेले लगेंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हार मान ली, क्विट कर दिया, छोड़ दिया। पता है क्यों? क्योंकि तुम केवल मांगी ला लो, तुम केवल मांग रहे हो और तुम्हें लग रहा है मिल नहीं रहा। पर तुम्हें क्या करना चाहिए? जब तुम प्रार्थना करो, प्रतिदिन कर लो। रुकावट परमेश्वर नहीं है, रुकावट आपकी मानसिकता है, आपके एटीट्यूड में प्रॉब्लम है। वो कह रहा है प्रतिदिन कर ले कि मिल गया। अगर वो देना नहीं चाहता तो क्यों बोलता प्रतिदिन कर? क्यों बोलता रिसीव कर? इसका मतलब है वो कह रहा है कि जब तू प्रार्थना करे उसी समय क्या कर? उसी समय धन्यवाद कर। हाँ पिता, आपने ये जॉब मुझे दे दिया। पता है मेरी शुरू से एक आदत है, जब मैं बाइबल कॉलेज में था, मुझसे बेटी प्रियंका मिलती थी, वो बोलती थी विकास भाई आप कैसे हो? मैं कहता था मैं ब्लेस्ड हूं। वो खुश हो गई मेरी बात से और बहुत उसने आशीष भाई वाह आप बहुत अच्छी बात बोलते हो कि आप ब्लेस्ड। आप कब बोलोगे आप ब्लेस्ड हो? जब परमेश्वर 80 लाख का घर दे दे। नहीं, मैंने प्रार्थना करते ही प्रतिज्ञा कर ली कि मुझे वो चीज मिल गई है। हालेलुया। धनी नवयुवक क्या हुआ? मैदान छोड़कर भाग गया, उसने रास्ता छोड़ दिया। पता है क्यों? अरे मैं तो ये सोचकर आया था, कोमल गौर ने तो बोला भवन में तो मिलता है, ये तो मांग रहा है, प्रभु तो मेरा सब कुछ मांग रहे, ये कौन सा प्रभु है? गलत जगह आई, चलो चलो चलो, मैं तो लेने आया था, ये तो मुझसे मांग रहा है। पर मेरे प्रियो, आपने हो सकता वचन ना पढ़ा हो, पर आप एक बात जानते हैं, 7 आयतों के बाद, बोले 7 आयतों के बाद, क्योंकि 7 एक सिद्धता का चिन्ह है। 19 के 22 में वो निराश होकर चला गया, पर पता चला वो थोड़ी देर और यीशु मसीह के साथ रुकता और उसी बात को मान लेता, तो 29वीं आयत में एक ऐसी ब्लेसिंग है, एक ऐसी आशीष है कि वो ना केवल चेला बन जाता, पर वो और भी ज्यादा धनवान बन जाता। बड़े तैयार हैं आप? मत्ती 19 का 29 पढ़ दीजिए बहन जी। और जिस किसी ने घरों या भाइयों घर या भाइयों या बहनों को पिता और या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा। 22 आयत में पढ़ के सुना दीजिए थोड़ा सा, 19 का 22 भी। परंतु वह जवान ये बात सुनकर उदास क्या हो गया? उदास होकर
कि प्रभु मांग रहा है, पर वो ये नहीं समझ रहा प्रभु तुझे बीज बोने के लिए एक प्रेरणा दे रहा है ताकि उसी बीज पर परमेश्वर आशीष दे और तुझे बहुतायत चला जाएगा। हालेलुया। तो जल्दी आ गया, अरे प्रभु तो मांग रहा है। मेरे प्रियो, विश्वास वर्तमान है। नाउ फेथ इज इंग्लिश में प्रेजेंट है, नाउ वर्तमान है, अब विश्वास। हालेलुया। कई लोग कहते हैं मैं विश्वास करता हूं, तो विश्वास अब है, विश्वास अभी है। अगर ये परमेश्वर को अपना सब कुछ धन दे देता और प्रभु यीशु के पीछे आता, आप नहीं समझते वो एक और चेला बन जाता। अगर रूप बनता नहीं बनता। और चेला बनने के बाद प्रभु से क्या बोलने वाला था, साथ आए। आप सोचिए कितना पास आकर वो छूट गया, कितना नजदीक था अपने मिराकिल के, कितना पास में आ चुका था, पर वो निराश हो गया। मैं आज आपसे कह रहा हूं, अगर आप बोल रहे कि मैं विश्वास करता हूं, तो फिर कह रहा हूं विश्वास अब है। आप बुधवार को बोलेंगे नहीं प्रभु तो दे नहीं रहा, मैं फिर आपसे बोलूंगा बुधवार विश्वास अब है। यानी विश्वास क्या है? एक लगातार होने वाली एक प्रक्रिया है। विश्वास क्या है? एक लगातार होने वाला हमारे जीवन से एक कार्य है। अगर वो थोड़ी देर और धीरज धरता तो उसे प्रभु बताने वाला था, जिसने मेरे लिए कुछ छोड़ा उसे मैं 100 गुना लौटाता और साथ में मैं तुझे अनंत जीवन भी दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपनी आशीष को कल पर मत डालो। कई बार मैं किसी व्यक्ति के लिए एक बड़ी ब्लेसिंग की प्रार्थना करता हूं, पर वो सामने वाला आमीन नहीं बोलता है। उसे शक हो जाता है, ओ मेरे साथ कैसे होगा, मैं कैसे कर सकता हूं। अरे तेरे साथ तो असंभव है, पर जो खुदा तेरे अंदर है उसके लिए संभव है, उसके लिए पॉसिबल है। इसलिए जब आप कलीसिया में आते हैं, अपनी सोच के दायरों को बढ़ा दे। क्या आप में से किसी ने सोचा था कि नसीराबाद में इतना अच्छा भवन बनेगा? जब आपके घर में आता था आपने सोचे कि अरे ये इसकी तरह भवन बने? कभी नहीं। कैसे हुआ? और आप शायद ये नहीं जानते कि जब 31 जुलाई का दिन था, उससे पहले हमने एक मीटिंग रखी थी कि जो सेवा देना चाहते वो आए, और मैंने मजाक में कहा था कि आपको परमेश्वर के दास को एक गाड़ी देनी चाहिए। पता है किसी ने मुंह नहीं खोला, सब चुप। और मेरी इस बात को और किसी ने नहीं, प्रभु ने सुना। और थोड़े दिन के बाद परमेश्वर ने एक बेहतर इंतजाम किया। परमेश्वर हमारी बातों को गिरने नहीं देता। चाहे लोग हमें ना सुने, लोग हमें ना समझे कि कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, ये आपका मैटर नहीं है। आपको केवल विश्वास में चलना है। अब आप सोचिए, इतने गंदे मेंढक, इतनी गंदी स्मेल, और बंदा क्या कह रहा है? कल करना। आपके सामने दास खड़ा है, प्रभु यहां पर उपस्थित है, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, परसों तो चंगी हो ही जाओगी। नहीं, आपने प्रार्थना करी, महीने के बाद तो ये आशीष आ ही जाएगी। विश्वास अब है। कुछ आशीष पा रहे हो आज? समझ में आ रहा है क्या है विश्वास? अब इसी समय है। हालेलुया। परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में। आपको कोई जोर नहीं लगाना, केवल आपको अपने मुंह से बोलना है, क्योंकि विश्वास की धार्मिकता अपने मुंह से कहती है। जो हमें परमेश्वर ने धर्मी बनाया है, ये हमारे कामों से हम धर्मी नहीं बने, हम परमेश्वर के अनुग्रह से धर्मी बने हैं। इसलिए जब हम धर्मी बने हैं तो धर्मी व्यक्ति क्या करता है? वो बोलना शुरू कर देता है, वो अंगीकार करना शुरू कर देता है। हालेलुया। वो घोषणा करना शुरू कर देता है।
आज एक बहुत अंतर है। अंतिम बात है कि अपने कथन को समाप्त करूंगा। एक ऐसे लोगों का एक झुंड है जो केवल लगातार पिता से मांग रहे हैं। उन्होंने कभी भी अपना समय नहीं निकाला, वचन नहीं पढ़ा कि वचन क्या कहता है। आज बहुत सारे लोग वो चीजें भी प्रभु से मांग रहे हैं जो पहले ही से परमेश्वर हमें उद्धार में दे चुका है। अब केवल एक काम करना है, उनको परमेश्वर की उन आशीषों के लिए उसका धन्यवाद करना है और उन्हें प्राप्त करना है। बहुत सिंपल कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने। और कई सारे लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण से सिखाता हूं। मान लो मैं अपने किसी काम के लिए प्रेयर कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे काम पर प्रभु आशीष दे। मेरे पास दो रास्ते हैं। मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में गया, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं पिता, ये मेरे काम पर तू आशीष दे, इसे बढ़ा, इसे फला, इसे फुला, मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, मेरे कमाई का यही स्रोत है। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक और झुंड है जो इस रीति से प्रार्थना करता है। ध्यान से सुनिएगा। उदाहरण के लिए नाम लेता हूं राम प्रकाश। प्रभु राम प्रकाश की नौकरी चली गई है। आप जानते हैं अब घर कैसे चलेगा? गाड़ी की किस्त भी ड्यू है, घर नीलाम हो जाएगा। प्रभु तू कुछ कर, यीशु के नाम से आमीन। पता है ऐसी प्रार्थना जब आपने करी तो आपने प्रार्थना में पता है क्या बोला? आपने केवल प्रार्थना में समस्याओं का बखान किया। आप प्रभु के पास गए और परमेश्वर से भी ऊंचा समस्याओं को बता दिया। प्रभु इसकी जॉब चली गई है, प्रभु मेरी किस्त कैसे आएगी, प्रभु ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा। आपने केवल और केवल समस्याओं को ऊंचा किया। प्रभु आज आपसे कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, मूर्ख मत बन, शैतान की बातें मत बोल, वचन में जो लिखा है उससे बोल। अब मैं परमेश्वर के पास गया, मैं प्रभु से कह रहा हूं, प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी भलाई हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती है। प्रभु आपने राम प्रकाश को पहले से भी अच्छी नौकरी दे दी, प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु मेरे इंस्टॉलमेंट के लिए तूने पहले से भी ज्यादा मुझे अमाउंट दे दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद। कितने लोग समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? मैंने समस्या नहीं रखी, मैंने प्रभु का वचन आगे रखा। मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु तो अपने दास की समृद्धि से प्रसन्न होता है। प्रभु हर एक को बढ़ाना बल देना तेरे हाथ में। प्रभु तू मुझे बढ़ा रहा है, तेरा धन्यवाद। और ऐसा करके मैं चला गया। अब पता मुझे किस बात का बोध है कि मैं प्रभु को धन्यवाद दे चुका हूं, प्रभु कर रहा है। और जब आप समस्या बार बार बोलोगे, आप रसोई में जाओगे, गाड़ी चलाओगे, आपको क्या घूमेगा? हाँ अभी तक नहीं हुआ, अब तक नहीं हुआ, अब कैसे होगा? और बाइबल कहती है विश्वास अब है। विश्वास प्रतीति करके ले लेता है, यानी कब्जा कर लेता है। छुई मुई नहीं होता, ओ प्रभु तू देगा, और कब देगा प्रभु तू दे। विश्वास ले लेता है। विश्वास वो हाथ है जो परमेश्वर के वचन को रिसीव कर लेता है। इसलिए दाऊद कह रहा, परमेश्वर अभी आज प्रॉस्पेरिटी को दे, आज सफलता दे, कल नहीं, आज है दिन। वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों 6:2 में, आज प्रसन्नता का समय है, आज परमेश्वर के अनुग्रह का दिन है, आज उद्धार का दिन है, कल नहीं है। जो है आज है, वर्तमान है, विश्वास है जो ले लेता है। विश्वास अपने अंदर एक विजय का स्पष्ट प्रमाण लेकर चलता है। विश्वास के योद्धा हवा में बातें नहीं करते। विश्वास करने वाले लोग स्पष्ट रीति से परमेश्वर के वचन का अंगीकार करते हुए चलते हैं। और वचन कहता है, मैं अपने लोगों को जय के उत्सव में लिए चलता हूं। कैसा उत्सव है? मसीह यीशु में जय का उत्सव। एक विजयी जुलूस में हम चल रहे हैं। विजय पाने वाले लोग ऐसी बातें नहीं करते।
हम कई ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे प्रभु अभी तुम्हें स्वर खोल कर देगा, पर वचन को ध्यान से पढ़ो कि वो कहता है सारी प्रतिज्ञाएं हाँ में आमीन में पूरी हो गई है। अब किसकी जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी है। जो प्रभु कर चुका है उसे मुझे लेना है, उसे मुझे रिसीव करना है। कैसे लेना है? प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, प्रभु मैं इस वचन को ले लेता हूं। ये एक बड़ी बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है। जो अपनी आशीषों को टालते हैं, जो अपने सृजनहार पर शक करते हैं, जो कहते हैं हाँ प्रभु करेगा करेगा करेगा, ओ झूठ मत सुनो। एक आयत अगर मुझे बता दो कहां लिखा है, क्रूस पर यीशु मसीह ने क्या बोला? अंतिम वाणी पूरा हुआ, फिनिश्ड। आज आपको विरासत को ले लेना है। हालेलुया। आज आपको एक निर्णय लेना है कि इन गंदे मेंढकों के साथ अब मैं नहीं रहूंगा। अब मैं कमी घटी में जीवन नहीं जीऊंगा, अब मैं बीमारी में नहीं जीऊंगा। इसी समय राइट नाउ मेरे छुटकारे का समय शुरू होता है। अब एक और दिन नहीं मेंढकों के साथ, अब एक और दिन नहीं इस जीवन में। अब मैं परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में ले लेता हूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर की सच्चाई पर विश्वास कर लेता हूं। और अगर आपने अलाउ किया डेविल को, आपने इजाजत दिया, अभी भी जब मैं आपको प्रार्थना के लिए बोलूंगा, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग मुंह नहीं खोलेंगे, अभी भी आप चुप ऐसे खड़े रहेंगे। यूं ऐसे करने से नहीं होगा। उस अंधे व्यक्ति से यीशु ने पूछा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? क्यों यीशु को दिखाई नहीं दे रहा? अंधा है? बोलिए, दिखाई दे रहा ना अंधा है? तो आके ठीक करना। फिर भी परमेश्वर ने आपको एक स्वतंत्र इच्छा दी है, वो आपकी मर्जी के विरुद्ध आपको ब्लेस नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो कि आज मेरे जीवन से कमी घटी जाए, आज मेरे जीवन से बीमारी जाए, आज मेरे जीवन से मेंढक चले जाए, तो आपको इसी समय विश्वास करना है। राइट नाउ आपको बिलीव करना है और आपको अपने मुंह को खोलना है, वचन का अंगीकार करना है कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। मैं वो हूं जो वचन कह रहा है। अपनी पहचान को पहचानो। आज आप कौन हैं? आज हम दुनिया के लिए भले कुछ भी ना हो, और परमेश्वर की नजरों में हम यीशु मसीह में हैं। हम प्रिय पुत्र में पाए जाते हैं और वचन कहता है जो परमेश्वर का है वो हमारा है। और ये परमेश्वर का दिल नहीं कि हम कमी घटी में जिए, हम हार में जिए, हम निराशा में जिए, हम आंसुओं में जिए। ये अब तक बहुत हो गया। आज एक निर्णय लो, मेंढकों चले जाओ। राइट नाउ जाओ, निकल। तेरा मेरे जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। बीमारी के ऊपर बैठ बैठ कर बीमारी और जाए यहां से। विश्वास अब है, विश्वास कल नहीं था, विश्वास परसों नहीं होगा, विश्वास राइट नाउ है, अभी है। परमेश्वर अनंत आज का परमेश्वर है। वो तुम्हारी तरह सोता नहीं है कि कल वो सोया था परसों वो फिर से सोएगा, नहीं। वो हमेशा के लिए अनंत आज में जीवित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज ये फिरौन की बीमारी अपने जीवन से दूर करो। उस जवान से सीखो, वो तो चला गया, थोड़ी देर में हार मान गया, निराश हो गया। केवल सोचो 7 आयत, केवल 7 आयत दूर था अपनी किस्मत को बनाने से। केवल 7 आयतों में अगर वो बना रहता तो उसे वो सब कुछ मिलता। हालेलुया। क्या तैयार है? वो आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। और मेरी बात